भगवान ही सब कुछ बने, तो बस फिर उसका काम हो गया। फिर उसको अंतकाल और क्या पूर्व काल, उसके तो सब काल एक के बराबर है। उसके तो काल और देश सब परमात्मा ही है। जी बिल्कुल ठीक आपने बताया, ये बात बिल्कुल इससे राम राम इसको सपोर्ट करने वाली बात है जो आपने बताई। जी हाँ बोलिए। महाराज जी, जैसे अभी बता रहे हो कि सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं, तो अगर ये भाव रहे कि मृत्यु के समय अगर ये भाव रहे कि ठाकुर जी ही आए हैं तो भी कल्याण हो जाएगा क्या? अवश्य हो जाएगा। ठाकुर जी तो है मृत्यु रूप में। और तो बजरंग जी एक भजन गाते थे, उसमें ये कहा, जो तू काल रूप बन आवे, लपक गोद में आऊं मारा नंद लाला, मारा नट राजा, थारे नचायो राजन। जो तू काल रूप बनावे, लपक गोद में आऊं। मृत्यु रूप से वो कौन है? वही है, दूसरा कोई थोड़ी है। जी 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बोला, सद सच्चा हम, उससे पहले अमृतम चैव मृत्यु सद सच्चा अर्जुन। बिल्कुल, भगवान ने तो कहने में कोई कसर रखी नहीं। अब हम खाली स्वीकार कर लें बस कि अरे भगवान कह रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो चाहे कुछ भी दिखता रहे, दिखने से क्या होता है? तो मैं कई बार उदाहरण दिया करता हूँ, वो जहाज का, महाराज जी भी दिया करते थे उदाहरण, कि जहाज ऊपर उड़ रहा है, हमें छोटा सा दिखता है, लेकिन हमारे पास दूसरी दृष्टि भी, आंखें भी है, जो उससे दिखता है कि इसमें इतने सारे आदमी बैठे। तो वही दृष्टि यहाँ है कि सब कुछ वही है, दिख रहा है, ये कुर्सी है, टेबल है, मकान है, लेकिन है वही, सब कुछ वही बने। जी डॉक्टर, हाँ बोलिए। ये जो मैंने पढ़ा है कि यहीं पे स्वामी महाराज ने ही लिखा है कहीं पे भी, ये जो अंतिम चिंतन है, मैंने सुबह भी बात की थी यही, कि इसके 3 बात बताई थी कि अभ्यास, जिसका अभ्यास होता है उसको अंतिम समय में भी वही चिंतन रहता है। दूसरा उन्होंने बताया था कि संस्कार या भगवान की कृपा। तीसरा, संतों के दर्शन, यानी अंतिम समय में जो भजन कीर्तन भी कोई करता है स्मृति दिलाने के लिए, तो उसे भी यही समझना चाहिए, क्या बोला मैंने भी, संत महात्मा ही समझना चाहिए। तो ये जो जिंदल जी ने बात बताई अभी, वासुदेव सर्वम, जिस मनुष्य के मन में वासुदेव सर्वम जो समझता है कि भगवान ही सब कुछ है, यही सब कुछ आ गया, तो ये भी तो उस अभ्यास की श्रेणी में ही है, कह सकते हैं हम। मान लो अभ्यास की श्रेणी में है, तो वास्तव में स्वीकृति। हाँ, स्वीकृति है, अभ्यास स्वीकृति तो है, अभ्यास भी तो। अभ्यास अलग चीज, अभ्यास है भाई 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे, और स्वीकृति है कि हमने स्वीकार कर लिया ये भगवान है, बस। अब मालूम पड़ गया भगवान है, तो उसके बाद में उसके अभ्यास नहीं करना पड़ता। जैसे अगर पता लग जाए अपने को कि अभी अभी एक आदमी जो हमको मिठाई का पैकेट दे गया था उसमें जहर है, फोन कर दिया हमारे दोस्त ने कि तुमको अभी मिठाई का जो पैकेट दे गया उसमें जहर है, तो अब अभ्यास करना पड़ता है क्या? नहीं खाऊं, नहीं, तो स्वीकृति है, जानकारी है, विश्वास है, ये विश्वास मार्ग है। उसने कहा कि मित्र है हमारा, उसने कहा उसमें जहर है, खा मत लेना, तो बस हो गया। अब इसमें कोई अभ्यास नहीं है कि कहीं भूल से खाने जाऊं, ऐसा नहीं होता। तो ये जो वासुदेव सर्वम आया है, ये विश्वास है, ये मानना ही है कि मैं भगवान का विश्वास करके उसको, हाँ, फिर इसमें कोई अभ्यास नहीं है, ये तो विश्वास है। आपने कहा, मैंने मान लिया। मान लो किसी सिद्ध महापुरुष ने कह दिया कि अरे भाई देख, मैं तेरे को साधन बताता हूँ अभी अभी मुक्त होने का। हाँ बताइए, कि देख जो कुछ दिख रहा है सब भगवान है, और आपकी उनमें अगाध श्रद्धा है, आपने मान लिया, तो बस हो गया काम। अब कौन सा अभ्यास है इसमें?
अब जो जैसे सामने आए आपने भगवान की तरह ही करेंगे। आप आपने देखो। उदाहरण भी दिया, वो नदी के कुल्ले वाला कर रहा था। हाँ बिल्कुल, विश्वास बिल्कुल। करनी, विश्वास ये की बात वासुदेव सर्वम है, यही है, वासुदेव। यही है।